आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो जब धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। मतलब जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। उत्सर्जित होना यानी निकलना। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al तीर चिन्ह Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें बताना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्या ये वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? तो ध्यान देंगे, ये जो ऊपर समीकरण दिया हुआ है रासायनिक समीकरण, ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। हम समझ लेते हैं कि क्यों ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए Fe2O3 जो है इसमें का Fe विस्थापित होके अलग हो गया है और एल्युमिनियम जो है ये O3 के साथ आ गया है। तो इसमें जो है एक धातु का जो है विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दो का जो है एक दूसरे के साथ जाएगा और दूसरा एक के साथ आएगा तब जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझेंगे। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। जब लोहे के चूर्ण यानी लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl जो होता है उसको पतला करके, पानी डाल के थोड़ा पतला कर दें तो उसे बोलते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसे जो है हम लौह चूर्ण पर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन में जो है ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए जो है ये एक उपचयन अभिक्रिया है। चूंकि श्वसन में ऊष्मा का उत्पादन होता है यानी ऊष्मा निकलता है तो इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हालांकि इसमें ऊष्मा क्षेपी नहीं दिया है, लेकिन जिस ऑप्शन में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे और उसमें ऊष्मा क्षेपी हो तो उसे भी हम चुन लेंगे। यहाँ ऊष्मा शोषी दिया है, ऊष्मा क्षेपी नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन ए सही होगा। हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है CuO प्लस H2 तीर चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें बताना है कि ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है अपचयन अभिक्रिया है। क्यों अपचयन अभिक्रिया है इसको समझ लेते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पर CuO माने ये कॉपर ऑक्साइड है और ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्साइड जो है कहीं और चला गया है। मतलब कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन जो था उसका त्याग हुआ है। और जब भी ऑक्सीजन का त्याग होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑक्सीजन का त्याग होता है, मैं यहाँ कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जब भी ऑक्सीजन का त्याग होता है, माइनस माने त्याग हटता है किसी पदार्थ से, जब भी ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण या फिर इसे इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं और हिंदी में जो है अपचयन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अपचयन। ओके। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है,
तो भी जो है वो अवकरण या उपचयन अभिक्रिया होता है, ध्यान रखिएगा। जब ऑक्सीजन का त्याग होगा किसी पदार्थ से और जब हाइड्रोजन का योग होगा, मतलब हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, दोनों स्थिति में हम उसे अवकरण या फिर उपचयन कहते हैं। और यहाँ पर हम उपचयन को समझ लेते हैं। जब ऑक्सीजन का योग होगा, जैसे श्वसन अभिक्रिया आया था, जब ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, इसके सीधे उल्टा होता है, राइट, तब वो कहलाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उपचयन, राइट, उपचयन। तो ये बातें याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। फिर से एक बार समझ लें, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का त्याग हो तब उसे अवकरण या फिर उपचयन कहते हैं। जब हाइड्रोजन का योग हो किसी पदार्थ में, मतलब जुड़े, तो भी उसे हम अवकरण या उपचयन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, तो योग होगा, तब उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। और जब हाइड्रोजन का त्याग होगा किसी पदार्थ से, तब भी उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। CuO, यहाँ पर Cu हो गया है, मतलब CuO से O का त्याग हुआ है। O का क्या हुआ है? त्याग। तो इसे हम अवकरण या फिर उपचयन कहेंगे। तो अवकरण तो है नहीं, तो उपचयन है, तो यही जो है जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन सा? तो आयनिक यौगिक कहते हैं। ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन दिया है वैद्युत संयोजी, तो उस यौगिक को हम वैद्युत संयोजी और यौगिक भी कहते हैं। और उसका एक और नाम है आयनिक यौगिक। जैसे Na जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बनाता है, और इस प्रकार ये दोनों मिलके NaCl बनाते हैं। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इस प्रकार दोनों आपस में मिलके NaCl यानी जो हम नमक खाते हैं वो बनाते हैं। तो नमक जो है एक प्रकार का आयनिक यौगिक कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के किसी ने त्याग किया है और किसी ने लिया है, इस प्रकार यौगिक बना है। तो ये जो है आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। तो इन सारी बातों का डिस्कस से जो है ना आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, और आसानी से जो है आप इसे हमेशा याद रखेंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे Cu+O2, इसके बाद ये बना है CuO, मतलब कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाया है ये कॉपर ऑक्साइड। लेकिन सिर्फ हम समीकरण को देख के जो है जवाब दे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण कब होता है? जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब। तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए जुड़ा है, कॉपर, यहाँ कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ एक साथ हो गया है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसमें जो है ऑक्सीजन का योग हुआ है, मत किसके साथ हुआ है? तो कॉपर के साथ हुआ है। मतलब कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो 7वां का जो है ऑप्शन ए ही सही होगा। कॉपर का अवकरण नहीं हुआ है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ा है तो फिर अवकरण होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तब अवकरण होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए ही सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो श्वेत होता है, यानी 8 का ऑप्शन ए सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समीकरण CaCO3 तीर चिन्ह CaO+CO2, ये जो कोष्ट में लिखा हुआ है S मतलब सॉलिड ठोस है, S मतलब सॉलिड, ये ठोस के रूप में है, G मतलब गैस। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये गैस के रूप में है, इसलिए कोष्ट में S, G और Q भी देता है। ठीक है ना। चलिए हमें जो समझना है वो समझते हैं। तो CaCO3 तीर चिन्ह यहाँ दिया है CaO
प्लस CO2। हमें बताना है किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो इसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या एक और नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसे हम जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दो पदार्थ जुड़ के, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के किसी एक पदार्थ को बनाते हैं तब ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जैसे साग सब्जी को हम जहाँ खादर रहता है वहाँ फेंक देते हैं या उसके नीचे दब जाते हैं, तो इससे जो है कंपोस्ट बनता है। तो इस अभिक्रिया का उदाहरण है। हमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी आपने देखा होगा कि गाँव में जो खाद बनता है, जैसे गाय का, बैल का गोबर डाला जाता है, वहाँ साग सब्जी का छिलका या कोई सब्जी सड़ गया, खराब हो गया तो डाल देते हैं उसी में। तो आप देख, जब भी वो खाद निकाला जाता है तो उसमें से काफ़ी गर्मी निकलती है ना। तो इसे जो है हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्मा छेपी। जो अभिक्रिया ऊष्मा देता है उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो है एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब जो लोहा होता है उस पे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है जिससे उसमें जंग न लगे, जंग से बचाने के लिए। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर जस्तीकरण भी कहते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइएगा। जस्तीकरण तो कई बार ये आ जाता है या फिर इंग्लिश में आएगा तो गैल्वेनीकरण आएगा। ध्यान रखिएगा, लोहा पर जिंक चढ़ाने यानी लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, जस्ता यानी जेडेन की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया जाता है HCl। तनु आने का मतलब जो है HCl जो है उसमें पानी डाल के थोड़ा पतला कर देना तनु कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो Zn प्लस HCl ये अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ZnCl बन जाता है और ZnCl जो है यौगिक बन जाता है। इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन बचा तो ये हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, तो H2 अलग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब भी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए हम आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलीय है। यह तत्व हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो तत्व है कैल्शियम होता है। अगला हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ तो एक पदार्थ है नहीं, दो है, दो मिलके दो बन रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ एक है और एक ही बना है, तो इसमें भी जो है किसी प्रकार का ये टूटने वाला सवाल नहीं है, तो ये अपघटन नहीं है। यहाँ देखिएगा, एक पदार्थ है लेकिन आगे जाके ये टूट के दो पदार्थ बन गया है। तो जब भी एक पदार्थ जो है अपघटित होकर यानी टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए तो उसे ही हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन जो है सी सही है। और यहाँ देख लीजिएगा, ये जो है दो पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो पदार्थ मिलकर जब भी, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब भी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे जो समीकरण दिया है, रासायनिक समीकरण दिया है, तो हमें बताना है कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ ZnO प्लस C, तीर चिन्ह Zn प्लस CO,
तो यहाँ हमें बताना है कि क्या कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। देखिए यहाँ कार्बन है और यहाँ देखिए इसके साथ कौन चीज जुट गया है, O यानी ऑक्सीजन जुट गया है। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या होता है, उसे हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यहाँ सही बोला है कि कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है यानी उपचयन की अभिक्रिया हुआ है, जिसे हम ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ सही बोला है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। देख लीजिए, आ ही गया क्वेश्चन, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। देखिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा, और इजी भी है। तो देखिए यहाँ दो पदार्थ जो मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हों तो वो जो है कौन सी अभिक्रिया होती, संयोजन। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो यहाँ देखिए दो जुड़ के एक बन रहा है, तो ये जो है एक संयोजन अभिक्रिया है। और इसकी बात करें तो देखिए एक है आगे जाके दो भागों में टूटा है, तो ये तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गया। जस्ट पहले हमने समझा था इसको, और तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ हमें बताना है कि कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ एक पदार्थ जो है टूट कर दो नए पदार्थों का निर्माण किया है, तो ये जो है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। देखिए ये बार बार लिखने से जो है याद होता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। तो ये इसके पहले भी कई बार समझे हैं, अपघटन या वियोजन। इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए दो पदार्थ है और यहाँ भी दो पदार्थ है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें जो है O दूसरे वाले के साथ गया है और इसमें का जो है Cl पहले वाले के साथ हुआ है। तो इसमें दो दो का ट्रांसफर हुआ है, तो इसे जो है हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी में देखेंगे तो Fe के साथ जो है कौन चला आया है, SO4 चला आया है, और CO जो है किसी और के साथ गया नहीं है, वो अलग हो गया है। तो इसमें एक का ही विस्थापन हुआ है, तो इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन सी सही होगा। हमें बताना था कि कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है। जस्ट पहले हमने ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने बोला था बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। इसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है बनता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बताना है कि कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। जब भी नहीं आए इसको घेर लीजिएगा ध्यान से, नहीं आए तो उसको घेर लेना है, तभी जो है आप सही जवाब दे पाएंगे। नहीं तो फिर ऑप्शन ए देखेंगे, अपघटन अभिक्रिया देखेंगे कि भाई एक है दो में टूटा है, यही आंसर होगा। आज चुन के जो है आगे बढ़ जाएंगे, 100% गलत करके चले आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमें बताना है कि अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि अपघटन अभिक्रिया है, उसी समय से समझ रहे हैं। एक पदार्थ जो है अपघटित होकर दो नए पदार्थों का निर्माण किया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। इसमें भी एक पदार्थ टूट के दो भागों में बटा है, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ हम देखते हैं तो ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। दो पदार्थ मिलके किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। तो हमें बताना था कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो ये तो दोनों अपघटन है, ये अपघटन नहीं है, ये संयोजन है। तो यही जो है हमारा जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात किया हुआ है, रेडॉक्स है ना। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है आपको समझना होगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, उसे ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है मैं बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर Ca से जो है
ऑक्सीजन का त्याग हुआ है। तो ऑक्सीजन का त्याग जब होता है तो उसे हम अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। और यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, या इसमें ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ जो है ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी ये जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें जो है अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। दूसरे तरह से भी इसे हम समझ सकते थे, हाइड्रोजन के त्याग और योग से भी। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। कौन एक दहन अभिक्रिया है, हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो जल उबलता है। तो देखिए, दहन कब होता है, जब कोई पदार्थ जलता है तभी दहन होता है। जैसे लोहा में जंग लगता है तो किसी पदार्थ को जलाने पर राख बनता है, वैसे ही लोहा जलता है, बहुत धीमी गति से जलता है, जिससे हमें उसके गर्मी या फिर उसमें उससे जो प्रकाश निकलता है ये किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोहा का जो जंग होता है वो बिल्कुल जैसे लकड़ी को जलाने पर राख मिलता है, वैसे ही जंग भी एक राख की तरह ही होता है। तो कोई भी पदार्थ जलता है तो उसी को कहा जाता है दहन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है पेट्रोल का जलना, ये जो है दहन है। जल का उबलना, तो ये जल नहीं रहा है, यहाँ पर कोई पदार्थ, मोम पिघल रहा है तो इसमें भी जल नहीं रहा है, लेकिन पेट्रोल जल रहा है, तो ये जल रहा है, तो इसी को दहन कहते हैं। जब भी कोई पदार्थ जलता है उसी को दहन कहते हैं। दहन का एक पर्यायवाची शब्द होता ही है जलना, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो अभी हमने जस्ट पहले बताया था कि जब भी ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, या फिर उसका नाम है ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ये भी आता है ऑप्शन के रूप में, ऑक्सीकरण। ओके, तो इसमें क्या दिया है, उपचयन दिया है, तो इसमें जो है ऑप्शन ये तो सी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए और यहाँ पे सी होना चाहिए। ये मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। देखिए, असत्य ध्यान रखना होगा, सत्य नहीं पूछा है, यहाँ पर असत्य पूछा है। तो बताना है कि जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं यानी कथन दिए गए हैं उनमें से कौन जो है गलत है, यानी असत्य है। तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन गलत है। जो गलत होगा वही सही होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है, यानी सही है। तो सही है, तो ये जो है ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन चुनना है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन, सही बात है कि हाइड्रोजन जब जुड़ता है तब उसे हम अवकरण कहते हैं या फिर उसे अपचयन भी कहते हैं। फिर ये अगला है, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा गया है। ऑक्सीकारक जो है किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। तो यही जो है गलत कथन है, हमें गलत कथन ही चुनना था, तो यही ऑप्शन सी ही सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना। तो जब भी हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग हो, तो उसे जो है हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे जो है हम ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे जो है हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी जो है ये उपचयन होगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि खरपात यानी पुआल कह सकते हैं, या ऐसे कोई खर है ना, तो उसको जलाने के लिए एक माचिस का तिल्ली काफ़ी है। लेकिन एक लकड़ी का मोटा सिल्ली है, तो उसको तो माचिस की तिल्ली से नहीं जला सकते हैं, यानी खरपात का ज्वलन ताप जो है कम है, और ये जो है लकड़ी के सिल्ली है उसका ज्वलन ताप अधिक है, उसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जैसे पेट्रोल को जलाने के लिए बहुत ही कम ताप चाहिए, सिर्फ उसे आग का एक छोटा कण मिलना चाहिए, तुरंत जलना शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग पदार्थों का जो है प्रज्वलन ताप जो है ये अलग अलग होता है, यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वह न्यूनतम ताप जो होता है उस न्यूनतम ताप को
प्रज्वलन ताप कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए कि तत्व X कौन सा पदार्थ है। तो वो जो है कॉपर है। कॉपर यानी तांबा को जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो जो है काले रंग का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड तीर चिन्ह BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी ये नमक का सूत्र है ना। तो ऐसा इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब ऊपर जो रासायनिक समीकरण है इसमें जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए हाँ, ध्यान से देखिए, SO4 के पास ये जो है Ba आया है ना, और Cl के साथ कौन गया है, Na। तो यहाँ जो है दो दो तत्वों का जो है ट्रांसफर हुआ है, एक से दूसरे के पास, दूसरे के से एक के पास आया है। तो जब ऐसा होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ZnCuSO4 ये मिल के जो है बनाता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो है समीकरण, ये जो समीकरण दिया है ना, रासायनिक समीकरण दिया है, इसमें जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है हमें बताना है। तो इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ SO4 जो है Zn के पास है, सिर्फ एक ही आया है, Cu अपने जगह पर है। देखिए यहाँ पर Cu प्लस के बाद है, इधर भी Cu प्लस के बाद, मतलब एक ही पदार्थ का यहाँ ट्रांसफर हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, राइट। तो इसे विस्थापन हुआ, विस्थापन भी कह सकते हैं। तो इसे जो है हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, एकल विस्थापन, मतलब इसमें यहाँ एक का विस्थापन हुआ है। और इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ 2 का विस्थापन हुआ था, ये Na जो है कहीं और गया था और Ba जो है कहीं और से यहाँ आया था। तो ये द्विविस्थापन था, लेकिन ये जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में C+O2 तीर चिन्ह CO2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा इस अभिक्रिया को, यहाँ कई जवाब हो सकता है, ठीक है ना, एक साथ कई चीज़ समझेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये S और G दिया है। S माने सॉलिड यानी ठोस के रूप में कार्बन है, ये G यानी गैस के रूप में ऑक्सीजन होता है, और G यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस के रूप में है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब यहाँ समझिए C और O2 ये 2 पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे जो है हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें तो जवाब ये हो गया। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ये याद रखिएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ये दहन भी है, इसे हम दहन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कार्बन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। तो इसके अलावा जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें संयोजन दिया था तो संयोजन ही जवाब होगा। अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O उपयुक्त समीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है तीर चिन्ह के बाद जो लिखना चाहिए तो वो छूट गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन अभिक्रिया होता है, मतलब कोई एक पदार्थ है और उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूटता है, तो इसे तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा की गई, ऊष्मा के द्वारा, गर्म करके। तो ऊष्मा के द्वारा की जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, मतलब वो ऊष्मा के द्वारा टूटा, ऊष्मा के द्वारा टूटा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा लगता है ना, तो ऊष्मा के रूप में ही ज़्यादातर ऊर्जा दी जाती है।
तो जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा निकलता है, जैसे चूना को हम पानी में डालते हैं तो काफ़ी गर्म होता है, तो उसे तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब लगती है या देनी पड़ती है, गर्म करनी पड़ती है, तो उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा लगता है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी, ये ध्यान रखिएगा। जिससे ऊष्मा निकलता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो इसमें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आदान प्रदान होगा मतलब एक जो है दूसरे का लेगा और अपने में से कुछ देगा, मतलब यहाँ दो दो का विस्थापन हुआ, तो उसे जो है हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आप जानते हैं, इसे है जो है हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगता है तो लोहे में जंग लगना भी संक्षारण है। और भी धातुओं में जो है जंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन सब को जो है संक्षारण कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तब तो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे हम अपचयन या फिर अवकरण कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है अविलीय लवण प्राप्त होता है। ये लवण जो है जल में विलीय नहीं होता है, घुलता नहीं है। अगला हम 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है, Pb प्लस CuCl2 तीर चिन्ह PbCl2 प्लस Cu, ये जो उपयुक्त जो है रासायनिक समीकरण दिया गया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है हमें बताना है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ विस्थापन, क्योंकि Cl यहाँ से आके Pb के साथ आ गया है, ठीक है, और Cu जो है अपने स्थान पर यहाँ पर मौजूद है। तो सिर्फ एक का ही विस्थापन हुआ है, यानी एक जगह से दूसरे जगह गया है, इसलिए हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही नाम है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, उपचयन की गति जो है बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, चूंकि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुटता है तभी तो उपचयन होता है, और ऑक्सीजन वायुरोधी बर्तन में रख देंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो जो क्रिया हो रही है वो तो धीमी ही होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, जिंक, ये तो क्वेश्चन हो ही गया है शायद, HCl, इससे अभिक्रिया होती है तो ये ZnCl बना देता है, और H2 जो है अलग होता है। संतुलित मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यही बताना है हमें कि कौन सी जो है गैस निकलती है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ये ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसे कहा जाता है क्या? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे जो है उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद। इस क्वेश्चन में पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है, समीकरण 2H2 प्लस O2 तीर चिन्ह 2H2O एक क्या है? तो यहाँ देखिए, दो पदार्थ मिलके है ना एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब ऐसा होता है तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुगे हैं, तो जब जुगता है तो ये संयोजन अभिक्रिया है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 42 नंबर क्वेश्चन जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ये जो है पहला चैप्टर से जो है 42 टोटल क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन में ऑक्सीजन लगता है यानी ऑक्सीजन जूझता है, तो ये जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन हमें चुनना है कि कौन नहीं है, वो जवाब होगा। श्वसन, तो श्वसन में भी आपका ऑक्सीजन जूझता है ना, तो ये भी जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है। भोजन का पचना, बिल्कुल इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन नहीं पचेगा, यानी भोजन का ऑक्सीकरण ही होता है, तभी जाके भोजन पचता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, ये जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन डी ही सही होगा। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आपको जो है हमने काफ़ी मेहनत करके जो है सारे प्रश्नों को समझाया है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ अभी तक वीडियो में इतना समय दिए हैं और सीखे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।